वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 15 अप्रैल को होगा पहले दौर का मतदान। आचार संहिता लागू। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मतदान पहले चरण में 15 अप्रैल को, दूसरे चरण में 19 को, तीसरे चरण में 26 और चौथे चरण में 29 अप्रैल को होगा। सभी चरणों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतगणना 2 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आगरा में आज शनिवार से बिकेंगे पर्चे। 3 अप्रैल से होंगे नामांकन। आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र आज शनिवार से जिला पंचायत कार्यालय बालूगंज और अन्य पदों के लिए ब्लॉक कार्यालय से बिकेंगे। 3 अप्रैल से जिले में ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन शुरू होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले 43 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू करने के फैसले के बाद दोनों स्थानों पर पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 43 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इस बड़े फेरबदल में 14 जिलों के एसपी, एसएसपी के अलावा 8 क्षेत्रों के आईजी, डीआईजी भी बदले गए। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है। यूपी में गरीबों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 25 साल के लिए मिलेगा मकान, इनको मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब गरीब प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए पर मकान उपलब्ध कराएगी। यह योजना सस्ती हाउसिंग स्कीम के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना में अगर बनाए गए मकान आवंटित नहीं हुए तो उन्हें जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मकान का किराया मकान की लोकेशन और हालात के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं 2 साल में किराया 8% की दर से बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को पहले 25 साल के लिए मकान को किराए पर देने का अनुबंध किया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार को राहत, एससी ने किया दखल से इनकार। दिल्ली में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के मामले में दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि हाईकोर्ट ने मुख्य दलीलों को नहीं सुना है। 1995 के आसन सूची के आधार पर चुनाव करना बेहद प्रयास था, लेकिन उनको बदल दिया गया। इन 13 गांवों में नहीं हो पाएंगे पंचायत चुनाव, जानिए वजह। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। वहीं यूपी के 13 ऐसे गांव भी हैं जहां ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं हो पाएंगे। दरअसल 13 ऐसे गांव हैं जहां अभी ग्राम प्रधान अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। इस लिस्ट में 3 गाँव सीतापुर के हैं, वहीं 1 गाँव बहराइच जिला का है। इसके अलावा 9 गाँव गोंडा जिले के हैं जहाँ चुनाव नहीं हो पाएंगे। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का भारत बंद, यूपी में मिला जुला असर। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद का शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर रहा। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और करनाल राजमार्ग समेत 6 से अधिक स्थानों पर जाम लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते विशेषकर राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। भारत बंद का असर आमतौर पर शहर में नहीं दिखाई दी और तमाम बाजार पहले की तरह खुले रहे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव की संभावना। पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां हो रही ओवरलैप। यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा अब पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकती है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षा की तिथियां आपस में टकरा रही है। वहीं हाल ही में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा था कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जाएगा। सपा आज बनाएगी योगी सरकार के खिलाफ कलाकार घेरा। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी की ओर से आज यानी विश्व रंगमंच दिवस पर कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सपा प्रमुख ने प्रदेश के विविध कलाओं से जुड़े कलाकार से आह्वान किया है कि वे अपने मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रदेश सरकार की नींव हिला दें। खास बात है कि अखिलेश यादव के ऐलान के बाद ही कलाकार घेरा कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी चर्चे में आ गया। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विभिन्न कलाकारों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। यूपी के बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से गांवों तक पहुंचेगा रोजगार। 3 लाख लोगों को फायदा। कृषि क्षेत्र का विकास और मिशन रोजगार, इन 2 उद्देश्यों के साथ सरकार की नजर अब खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर है।
क्षेत्रवार कृषि उत्पादन को देखते हुए 62,122 नई इकाइयां स्थापित करने की तैयारी है। इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द 3 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, यूपी बिहार के लिए इन ट्रेनों की बढ़ी टाइमिंग। इंडियन रेलवे ने लगातार बढ़ रही टिकटों की मांग को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों की समय सीमा में जून तक के लिए विस्तार किया। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों से कंफर्म टिकट वाले यात्री यात्रा करने के हकदार होंगे। साथ ही रेलवे द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का भी पालन करना अनिवार्य होगा। रेलवे द्वारा जारी की गई लिस्ट में बांद्रा टर्मिनस, जबलपुर, पटना, भागलपुर, सहरसा समेत यूपी बिहार को जोड़ने वाली की ट्रेनों के नाम शामिल हैं। रामलला के श्रद्धालुओं को अब नहीं मिलेगा चरणामृत, ट्रस्ट ने लगाई रोक। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद ले जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ। उधर शुक्रवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के श्रद्धालुओं को चरणामृत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लिया गया। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने रामलला के पुजारियों पर श्रद्धालुओं को प्रसाद और चरणामृत देने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, जिस पर प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा पर पुजारियों से अभद्रता का आरोप भी लगाया है। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, खरीदने का मौका, जानिए रेट। लखनऊ में सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। होली से पहले लोगों के लिए सोना चांदी खरीदने का मौका। सोने के भाव में 200 रुपये की गिरावट हुई है, वहीं चांदी 500 रुपये टूटी। शुक्रवार को लखनऊ में सोने के बेस रेट 46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 47,100 रुपये रहा। काशी में श्री राम के नाम पर पहला वर्चुअल स्कूल हुआ शुरू। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भगवान श्री राम के आदर्श का दर्शाता दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू हो गया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला ने गुरुवार को इसका उद्घाटन किया। स्कूल फॉर राम के माध्यम से लोग प्रभु श्री राम के जीवन के आदर्शों को जान सकेंगे और उनसे प्रेरित होकर उन्हें अपने जीवन में ढाल सकेंगे। स्कूल में उनके श्री राम के संदेशों को पोस्टर, वीडियो, शॉर्ट फिल्म, ग्राफिक्स की सहायता के प्रसारित किया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण मामले में अगली बहस 2 अप्रैल को। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में बने ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण मामले पर अगली बहस 2 अप्रैल को होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत ने फैसला किया। इस दौरान मस्जिद पक्ष के वकील सुनवाई को टालने की मांग करते रहे और अगली तारीख की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी और मामले में बहस के लिए 2 अप्रैल का दिन तय कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले को सीधे जेल भेजेगी पुलिस। फेसबुक और व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करना अब सीधे जेल पहुंचा सकता है। गाजियाबाद पुलिस ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्लान बनाया है। अब अधिक कोई भी शख्स आपत्तिजनक सामग्री व्हाट्सएप या फेसबुक पर डाले गए आगे फॉरवर्ड करे गए ग्रुप में अग्रसाहित करेगा तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 505, 153A, 295A, 298 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके विरुद्ध NSA तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। होली से पहले ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी। बता दें, मौसम विभाग ने होली के पहले फिर से बारिश की प्रबल संभावना व्यक्त की है। 15 मार्च के बाद मेरठ के मौसम में आए दिन तब्दीली हो रही है, जिसके चलते तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। इस समय मेरठ का मौसम फरवरी जैसा महसूस हो रहा। मोदीपुरम स्थित मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अब अच्छी खबर, होली पर रोडवेज चलाएगी होली स्पेशल बस, चालक परिचालक छूटियां रद्द। होली के मौके पर घर जाने के लिए यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज निगम ने विशेष तैयारी की है। इसके तहत सभी बस चालकों और परिचालकों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। त्योहार के मौके पर यात्रियों को घर ले जाने और बाद में वापस लौटने तक नोएडा डिपो की बस रात दिन विभिन्न रूट पर चलती रहेगी। ऐसे रूट चुने गए जहां जाने के लिए यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बसों के संचालन में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी विशेष आकर्षक स्कीम विभाग की ओर से रखी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कड़ी जांच से गुजरना होगा, सरकार ने कहा। अब टेस्ट होगा और कठिन। सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के भी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अभ्यर्थियों को अब कड़ी जांच से गुजरना होगा। जांच में उत्तीर्ण होने के लिए उचित सटीकता के साथ गाड़ी को पीछे ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये 4 बैंक जल्द सरकारी से हो सकते हैं प्राइवेट, करोड़ों ग्राहकों पर होगा सीधा असर।
4 बैंकों में से 2 का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-2022 में होना है। बैंकिंग सेक्टर में सरकार निजीकरण के पहले चरण के तहत मिड साइज और छोटे बैंकों में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक कर्मी लगातार विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। गारंटीड मुनाफा देती है मोदी सरकार की ये स्कीम, LIC के जरिए ले सकते हैं लाभ। केंद्र सरकार की इस स्कीम का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए लिया जा सकता है। इस स्कीम का 7.40% की सालाना दर से ब्याज मिलता। अब तक करीब 6.28 लाख लोग सरकार की इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। 7.40% का ब्याज का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो चालू वित्त वर्ष में इसे सब्सक्राइब करेंगे। पेंशनर्स के लिए EPFO की खास पहल, घर बैठे मिलेगी हर जानकारी, ऑफिसों के नहीं लगाने होंगे चक्कर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अब रिटायर हुए कर्मचारियों को अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारियों के लिए PF ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। EPFO ने अपने पोर्टल पर पेंशन के लिए कई सुविधाएं दी हैं। कच्चे तेल में भारी गिरावट, पेट्रोल डीजल को लेकर आपके लिए आज अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार को घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इससे एक उम्मीद तो बंधी है कि आगे चलकर पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत जरूर मिल सकती है। PM किसान की 8वीं किस्त से किसानों के खाते में आ जाएंगे 16,000 रुपये। 1 अप्रैल से मिलने लगेंगे लाभ। PM किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किस्त का बंटवारा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब तक किसानों के खाते में 7 किस्तों में 14,000 रुपये आ चुके हैं। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, AC, TV, हवाई सफर समेत ये चीजें होंगी महंगी। सप्ताह भर बाद हम इस साल के नए माह अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। 1 अप्रैल आने ही वाला और 1 अप्रैल आम आदमी के लिए कई चुनौतियां लेकर आ रहा है, जहां आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। जी हां, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एयर कंडीशनर, पंखा, TV, स्मार्टफोन के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से टोल टैक्स और बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।